Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the cycloalkenes. And in cycloalkene, we will see about their nomenclature, their classification, and also discuss about their preparation. So first of all, we will see the definition of the cycloalkenes. As the name suggests, there are different words. That is a cyclo, means they are the ring compounds. Cyclo means these are the ring compounds. Next, alk represents the number of carbon atom. Alk represents the number of carbon atom in the principal chain, the longest possible carbon atom chain having the multiple bond, having the functional group called as the principal chain. In represents means there is a double bond in the principal chain. So what are cycloalkenes? तो इन सारी चीजों को मिला के अब इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, द कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन ए रिंग and have general formula CnH2n-2 are called as the cycloalkenes. तो आप उन्हें क्या कहेंगे? cycloalkenes कह देंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो आपके साइक्लोएल्कीन्स हैं, जैसे हमने बताया, इनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है आपका CnH2n-2. तो जो CnH2n-2 में अगर हम वैल्यू पुट करें, लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? लोवेस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है. तो क्या होगी? हम सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं 1. अगर हम n की वैल्यू देखो, अगर हम 1 पुट कर दें यहाँ पे तो क्या होगा? अगर n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो फार्मूला आपका बन जाएगा C1 और H देखो 1 पुट करें, 2 1 जा 2 - 2 0, H0 मीन C. तो सिंपल C रह गया. तो C कौन होता है? C इज द सिंपल कार्बन. तो ये कोई हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, जबकि हमारी डेफिनेशन क्या थी? ये वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच आपके डबल बॉन्ड जरूर होगा, मीन्स मोर देन 1 आपके कार्बन का होना जरूरी है. दूसरी चीज आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और इनके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, उसके बाद 1 कार्बन और लेंगे तभी आपका रिंग पॉसिबल हो सकता है. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली अगर हम सोचें तब भी हमारे माइंड के अंदर आ सकती है कि फॉर द साइक्लोएल्कीन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n शुड बी 3. जैसे आपने देखा है इनकी वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या बनता है? सिंपल C. और C कौन होते हैं? C तो कार्बन मीन्स वो आपके एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, उनके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं C जो हम लिखते हैं. तो इट मीन साइक्लोएल्कीन के लिए n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है. सेकंड, क्योंकि रिंग बनाने के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन चाहिए, इसलिए n की वैल्यू 2 भी पॉसिबल नहीं होगी. इसलिए हम लेते हैं लोएस्ट नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज द n इज इक्वल टू 3. n की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें तो देखो क्या फार्मूला बनेगा? C3H4. क्या बन जाएगा? C3H4. तो C3H4 से जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, देखो वो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी. देखो 3 हमने कार्बन लिए, देखो इसको साइड बाय साइड हम ड्रा करके दिखाते हैं. 1 इस सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ 1. और इसके बाद में हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इन बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम्स. फॉर एग्जांपल हमने यहीं पे लगा दिया. अब वैलेंसी काउंट करें आप, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए. रिमेनिंग वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम. आप किसी भी कार्बन के बॉन्ड काउंट करें, मान लीजिए जो टॉप कार्बन है उसके काउंट करें, उसके देखो दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड है, तो बची हुई 2 वैलेंसी आप क्या लिखेंगे? वहां पे H. देखिए वहां पे H है. अब हम देखते हैं राइट साइड में जो कार्बन है उसके ऊपर बोलो क्या है? उसके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं. देखो 1 सिग्मा, जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा और 1 क्या है बोलो? पाई है. तो 3 बॉन्ड हो गए, तो 1 कौन बच गया आपका? H. सिमिलरली जो बच गया उसके भी 1 2 तो सिग्मा, एक पाई, तो बच गया एक कौन बोलो? वो आपका H. जो H के साथ बॉन्ड है दैट इज आल्सो द सिग्मा बॉन्ड. और ऐसे ही कार्बन ने जो 2 H के साथ बॉन्ड बनाए थे वो भी बोलो कैसे बॉन्ड थे? दे आर आल्सो द सिग्मा बॉन्ड. आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताएं इस साइक्लोप्रोपीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं? तो बताएं आप काउंट करके टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोलो इसमें कितने हैं? जो टोटल नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो कितने बोलो? जो ऊपर जो CH2 है उसके अंदर बोलो कार्बन, पहले तो कार्बन कार्बन के बीच काउंट कर लेते. देखो मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको अलग से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हर चीज हो जाए. देखो ये 3 सिग्मा हो गए, 1 2 3 सिग्मा हो गए. उसके बाद देखो 2 H हमने ऊपर लगाए, देखो इस टाइप से. बोलो टोटल कितने सिग्मा हो गए? 1 और 1 2 सिग्मा. बोलो कितने? 5 सिग्मा यहाँ तक हो चुके हैं. 5 सिग्मा के बाद उसके बाद इधर देखो एक हमने H लगाया 6 सिग्मा और ये 7 सिग्मा. तो बोलो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? दीज आर 7 इन नंबर. उसके बाद बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की. तो बोलो पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? पाई बॉन्ड ओनली 1. देखो कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड था, तो वहां पे एक सिग्मा और एक बोलो क्या है? वहां पे पाई बॉन्ड है.
क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इस टाइप से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हमारा अगला कंपाउंड साइक्लोब्यूटीन। तो ये कॉमन चीज है, ये आप हर एक के अंदर प्रैक्टिस करना, जो आपको बताया गया कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड और किस तरह से पाई बॉन्ड अगर काउंट करने हो तो आप कैसे काउंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो साइक्लोब्यूटीन। तो ये साइक्लोब्यूटीन की स्ट्रक्चर देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई, और उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ENE आ गया। तो इसलिए फार्मूला क्या बना, एन की वैल्यू 4 पुट करें तो C4, और देखो 4 वैल्यू पुट करेंगे वहां पे, देखो C4, 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 2, तो बोलो कितना हो गया C4H6। तो इसलिए हमने यहाँ पे C4H6 लिखा है, और डबल बॉन्ड देखो हमारा यहाँ पे आ ही गया, तो ये साइक्लोब्यूटीन। अब जो एडजेसेंट मेंबर इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसी होमोलोगस सीरीज कहते हैं आप इसे। तो एन की वैल्यू 5 पुट करें तो क्या बनेगा C5, और एन की वैल्यू वहां पे पुट की तो देखो C5H, 5 पुट किया, 5 2 10, 10 माइनस में 2, बोलो कितना आ गया 8। तो C5H8 यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई आपके साइक्लोपेंटीन की, एंड सो ऑन। तो आप जो डिफरेंस देखेंगे, जो गैप देखेंगे, ये जो आपके एडजेसेंट मेंबर हैं वो किस चीज से डिफर करें, दे डिफर बाय द CH2 यूनिट। देखो साइक्लोप्रोपीन साइक्लोब्यूटीन में उनके मोलिकुलर फार्मूला में आप डिफरेंस देखिए, बोलो डिफरेंस कितने का है, CH2 यूनिट का। आप साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोपेंटीन के बीच डिफरेंस देखिए, बोलो डिफरेंस कितना है, CH2 यूनिट का। सो दैट टाइप ऑफ सीरीज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। तो द सीरीज इन विच द कंपाउंड हैविंग द सिमिलर जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप्स, केमिकल प्रॉपर्टी विद सम एक्सेप्शंस, different physical properties and differ from each other by the from the successive members। चाहे वो ऊपर वाले को देखो साइक्लोब्यूटीन का साइक्लोप्रोपीन के साथ डिफरेंस देखें, साइक्लोब्यूटीन का साइक्लोपेंटीन, लेकिन एडजेसेंट मेंबर के साथ देखना है तो वो डिफर किससे करते हैं, बाय द CH2 यूनिट। तो ऐसी सीरीज को आप कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपके पास सिंपल एल्केन होता, देखो 3 कार्बन वाला, तो उसका कैसे आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब हमें बनाना है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे साइक्लोएल्कीन बनाने हैं। तो साइक्लोएल्कीन के लिए हम क्या करें, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो 2 H आप रिप्लेस करने पड़ेंगे, 2 H आपको हटाने पड़ेंगे, तभी तो एक नया बॉन्ड बनेगा। और नया बॉन्ड इस टाइप से बनाना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बने। तो इट मींस हमें नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम लेने पड़ेंगे। नॉन एडजेसेंट मींस देखो ये CH3 लिया हमने, फर्स्ट सेकंड वाले को नहीं लेंगे क्योंकि वो आपका एडजेसेंट कार्बन हो जाएगा, ये CH2 को आप नहीं लेंगे। इससे नेक्स्ट देखो फिर CH3 को ले लेंगे आप, CH3। आप इन दोनों CH3 का एक एक H रिमूव कर दें, क्या कर दें, इन दोनों का एक एक H रिमूव कर दें। तो यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला है, ये तो एल्केन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है पूरी इस चेन के अंदर। अगर हम इसमें से 2 H हटा दे, वो भी कहां से हटा दें, नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से। इफ द 2 H आर रिमूव्ड फ्रॉम द नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, देन द रिंग स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। देखो इस टाइप से रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि वैलेंसी पूरी करने के लिए देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये CH2 देखो एक H यहाँ से, कि मैंने CH2 लिखा, एक H देखो यहाँ से, इस H को और इस H को हम हटा दें तो इन दोनों CH2 के इन कार्बन के एक एक बॉन्ड की कमी हो गई। तो वैलेंसी पूरी कैसे करें, बाय फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। और अब जो स्ट्रक्चर बनी वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, क्योंकि नॉन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से आपने देखो H को रिमूव किया है। तो फार्मूला क्या बनेगा, कितने H आपको रिमूव करने पड़े, आपको 2 H हटाने पड़े नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से, ताकि रिंग स्ट्रक्चर बन जाए। तो जो जनरल फार्मूला था देखो एल्केन का, वो क्या था, CnH2n+2, उसमें से 2 H और कम कर दो, तो देखो CnH2n+2, और हमने क्या लिखा -2, देखो -2 कर दिया। तो फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला रह गया आपका, देखो +2 से -2 देखो कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या बच गया, CnH2n। आपने ध्यान दिया होगा यही फार्मूला बोलो किसका होता है, यही फार्मूला आपके होता है किस चीज का, आपके एल्कीन्स का। अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है, दीज आर दी साइक्लो एल्केन। ये जो फार्मूला है CnH2n, ये किसका फार्मूला बना है, साइक्लो एल्केन का बना है। रिंग स्ट्रक्चर है लेकिन सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपके अभी तक जो प्रिपेयर हुए हैं कंपाउंड, दीज आर दी साइक्लो एल्केन। लेकिन हमें तो जनरल फार्मूला किसका समझना है, हमें फार्मूला समझना है यहाँ पे साइक्लोएल्कीन का। तो साइक्लोएल्कीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइक्लोएल्कीन साइक्लो बनाने के लिए एल्कीन हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लाना पड़े। डबल बॉन्ड कैसे आए, अब किन्हीं भी 2 एडजेसेंट, डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं उनके ऊपर से क्या आप रिमूव करते हैं, H फ्रॉम द एडजेसेंट वन। देखो जैसे ऊपर थे ये जो आपके CH2 देखो जो बन गए, हम इनके ऊपर से देखो एक H, इसके ऊपर से भी एक H, देखो CH2 का एक H हटा के हमने ओपन फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम इनके ऊपर से, अब हम क्या करें, इनके ऊपर से एक H हटा दें, तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा कोई इस टाइप से। या आप दूसरी जगह से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, तो यहाँ पे कौन सा रिप्लेस होते हुए मैंने दिखाया, देखो ये इधर से आप शो कर सकते हैं, कोई भी शो कर दें वो तो एक ही बात है। तो कोई H हमने दिखाया यहाँ से, इन 2 H को हटा दो,
जो CH2 था उसको हमने ओपन फॉर्म में लिख के दिखा दिया H को, तो इस टाइप से क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो फार्मूला क्या रह गया, कितने H और हटाने पड़े आपको हटाने पड़े 2 H और। तो अभी तक जो आपका फार्मूला बना था CnH2n, उसमें से 2 H और हटाएंगे तो बोलो फार्मूला क्या बन गया CnH2n-2। तो इस तरह से आपने देखा कि जो जनरल फार्मूला है आपके साइक्लोएल्कीन्स का वो क्या होता है CnH2n-2। वही हमने देखो डेफिनेशन में लिखा है। बोलो डेफिनेशन क्या थी साइक्लोएल्कीन्स की, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन CC double bond in the ring, and the general formula of CnH2n-2 are called as the cycloalkenes। आपने cycloalkenes कहते हैं। अब हम इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। देखो नोमेनक्लेचर जब भी हम देखें किसी भी कंपाउंड का, तो बेसिक पार्ट उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ही होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, वर्ड रूट। सेकंड कौन सा होता है, जो उसके राइट साइड में लगता है, प्राइमरी सफिक्स। उसे आगे क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट से जस्ट पहले क्या लगता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। उससे जस्ट पहले क्या लगता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो मैक्सिमम 5 ही पार्ट होते हैं और ये इसी सीक्वेंस में होते हैं जो आपको बताया। जब आपके सामने कोई स्ट्रक्चर दे दी जाए, जब आप उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसका नेम लिखते हैं, तो इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर आपका क्या आएगा, देखो मैं फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वर्ड रूट है इससे तो हमें पता चलता है आपकी प्रिंसिपल चेन का। और प्रिंसिपल चेन के अंदर आपको क्या देखना होता है, प्रिंसिपल चेन में आप देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो वर्ड रूट हमें किस चीज के बारे में बताता है, टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। फिर प्रिंसिपल चेन के अंदर हमें क्या देखने होते हैं कि वेदर देयर इज ए सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द सी एंड सी एटम, और द डबल बॉन्ड, और द ट्रिपल बॉन्ड। इफ देयर इज ए सिंगल बॉन्ड तो आप ANE यूज करते हैं, डबल बॉन्ड तो ENE यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड तो YNE यूज कर देंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके किसी कंपाउंड के अंदर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी ये होगी पोजीशन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब अकेला हो विद सम एक्सेप्शंस लाइक हेलोजन्स, तो आपके क्या होता है, वो उनकी पोजीशन यही होती है, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं आप उन्हें। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर आपकी जो प्रिंसिपल चेन है, इफ द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक, अगर प्रिंसिपल चेन बोलो कैसी है, साइक्लिक, तो आप वर्ड यूज करते हैं यूज साइक्लो। अब क्या वर्ड यूज करते हैं, यूज साइक्लो बिफोर द वर्ड रूट। उसके बाद आ जाता है कि जो आपकी प्रिंसिपल चेन है, कार्बन एटम की जो लंबी चेन है, उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स तो नहीं लगे हुए, एक्सेप्ट कौन, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के आपकी जो वर्ड रूट है, जो प्रिंसिपल चेन है, उसके ऊपर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के और जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं, दिस ऑल ग्रुप्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। वो चाहे आपके बचे हुए रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, प्राइमरी को छोड़ के, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो बचे हुए होंगे वो तो आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे, या और कोई एल्काइल ग्रुप या कोई और है, दिस ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो, उन सभी की पोजीशन होती है सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह। तो इस टाइप से ये सारी बातें लिख देते हैं। और उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो भी आपने प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा, मींस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की हमें साथ के साथ बतानी पड़ती है पोजीशन, व्हाट इज देयर पोजीशन। तो जो भी आप ANE, ENE, YNE, जैसे ANE में तो कोई पोजीशन बतानी नहीं पड़ती, लेकिन जो डबल बॉन्ड है ENE, YNE की पोजीशन क्या है, वो जस्ट आप ENE और YNE से जस्ट पहले लिख देते हैं नंबर। मान लीजिए पोजीशन 2 है तो आप आगे पीछे उसके हाइफन लगा के 2 लिख देते हैं। फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्को कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ओइक एसिड, उसकी जो भी पोजीशन आप उससे जस्ट पहले लिखते हैं। मान लीजिए पोजीशन 1 है तो 1 लिखेंगे, आगे पीछे हाइफन आपका। उसके बाद जो प्रीफिक्स है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट है, उनकी जो भी पोजीशन है वो पोजीशन आप लिख के और क्या लगाएंगे, मान लीजिए पोजीशन 2 है तो उसके आगे आप हाइफन लगा देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो इसमें क्योंकि ये सबसे शुरू में लिखा जाता है, इसके आप लेफ्ट साइड में हाइफन नहीं लगाते, तो नंबर के बिल्कुल आगे आगे आप हाइफन लगा देते हैं। अगर आपके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो अगर वो मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट आपके एक से ज्यादा है, सेम सब्स्टिट्यूएंट, मान लीजिए Cl2 है कहीं पे, तो आप क्या लिखते हैं 2, और पोजीशन 2 ही है तो 2,2, फिर हाइफन आप ऐसे लगाते हैं। और एक से ज्यादा है तो आप डाइवर्ड यूज करते हैं, जैसे डाइक्लोरो एंड सो ऑन। कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो बिस ट्रिस आप ऐसे यूज करते हैं। तो मींस ये सारी चीजें आपको आईपैक नेमिंग के दौरान बताई जा चुकी होती है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन 5 पार्ट्स के बारे में। अब हम देखते हैं वन बाय वन अपने जो साइक्लो जो एल्कीन है हमारे, इसका एग्जाम्पल अब हम लेके देखते हैं। तो हमने लिया, देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने, और ये स्ट्रक्चर है आपके पास। इस स्ट्रक्चर को देखें
और इस स्ट्रक्चर को देखते हुए जो सामने आपके 5 पार्ट हैं उनको यूज करें और आप इसका नेम बताएं, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, ये प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है और इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं, देखो इस टाइप से अगर आप देखिए 1 कार्बन, ये 2nd कार्बन और ये 3rd कार्बन। पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं, ये कार्बन की, तो हर इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर कार्बन ही है। तो टोटल वालों कितने हो गए आपके, आपके टोटल हो गए 3 कार्बन। 3 कार्बन हो तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं, बोलो आप यूज करते हैं देखो प्रोप, देखो इस टाइप से हम प्रोप लिख देंगे। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड भी है तो हमने डबल बॉन्ड लिखा। नंबरिंग आप किसी भी एंड से कर दे, 1 2 3, आपने नंबरिंग भी कर दी इस टाइप से। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 और 2 के बीच, लोएस्ट नंबर क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे 1, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ENE। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो आगे कोई सेकेंडरी सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रिंसिपल चेन जो थी आपकी, देखो दैट होल इज द प्रिंसिपल चेन, ये आपकी प्रिंसिपल चेन है। तो जो प्रिंसिपल चेन है इसके अंदर ये साइक्लिक है, तो इसलिए इससे पहले क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोप से पहले आप साइक्लो लिख देंगे तो साइक्लोप्रोप वनीन हो जाएगा, तो इसका नेम बन जाएगा। क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं हुआ तो इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स भी यूज नहीं होगा। तो इस टाइप से बोलो नाम क्या बन गया इसका, देखो प्रोप लिखा हमने, उसके बाद ENE लिखा, ENE की पोजीशन क्या है 1 लिखी, प्रोप वनीन हो गया, प्लस क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लो भी लिख दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, साइक्लोप्रोप वनीन। बोलो क्या बन गया, साइक्लोप्रोप वनीन। और जो बची हुई वैलेंसी है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा था वहां पे आप क्या लिखते हैं, देखो 3 बॉन्ड है तो 1H लगा देंगे, 3 बॉन्ड है तो 1H लगा देंगे, ऊपर 2 ही बॉन्ड है उस कार्बन की तो 2H लगा देंगे, तो इस तरह से आप वैलेंसी भी कंप्लीट कर देते हैं। तो एग्जाम के अंदर आप इस टाइप से अगर वैलेंसी शो करनी हो कार्बन हाइड्रोजन की फॉर्म में आपको लिखना तो आप ऐसे लिखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट नेमिंग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। आप इस टाइप से और भी आईपैक नेमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया आप इस तरीके से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो हम आपके सामने, मान लीजिए हमने ये लिख दिया और इसके अंदर हमने एक जगह देखो ये CH3 लगा दिया मान लीजिए, तो हम क्या करें, इसकी नेमिंग कैसे करें, देखो उसी टाइप से जो प्रिंसिपल चेन है यहाँ पे, इसके अंदर बोलो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो बोलो क्या लिखेंगे हेक्स। आगे डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे लगाए, नंबरिंग इस टाइप से करेंगे लोवेस्ट सम रूट, ताकि डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिले और जो सब्स्टिट्यूएंट लग गया है इसको भी स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो इसलिए हमने नंबरिंग उधर से शुरू की जहाँ पे CH3 लगा हुआ था, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड तो 1 ही कहेंगे नंबरिंग। तो हेक्स 1E लिख दिया हमने, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो इससे पहले साइक्लो वर्ड भी लगा देंगे आप, साइक्लो, क्योंकि जो प्रिंसिपल चेन है वो आपकी कैसी है, प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक, प्रिंसिपल चेन बोलो कैसी है, साइक्लिक। अब सब्स्टिट्यूएंट भी वो 1 पोजीशन पे है तो 1 हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में एक ही कार्बन है तो मिथ लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के आगे वाई लगाएंगे, अगर वो हाइड्रोकार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथ और आयन, तो पूरा नेम हो गया 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स वनीन। तो इस टाइप से आप इनकी नंबरिंग कर देते हैं। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेके देखते हैं, देखो जिसके अंदर हम कोई प्राइमरी फंक्शन को भी ले लेते हैं, देखो ये हमने लिखा और यहाँ पे मैंने देखो OH लगा दिया। ये आप ध्यान रखें, जो आपकी प्रायोरिटी सीक्वेंस है उस प्रायोरिटी सीक्वेंस के अंदर जो लोएस्ट नंबर है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है, इसलिए वो कार्बन जिसके ऊपर OH है उसको नंबर 1 कहेंगे, फिर नेक्स्ट 2 और फिर 3। आप दूसरी डायरेक्शन से नंबरिंग नहीं करेंगे, देखो इधर से 1 2 3 और देखो 4 5 और 6, फिर तो जो डबल बॉन्ड है उसको तो 5 नंबर मिल जाएगा, वो तो रॉन्ग होगा, लोएस्ट नंबर देना जरूरी है। तो इसलिए राइट नंबरिंग यही होगी कि आप कैसे नंबरिंग करेंगे, ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, देखो इस डायरेक्शन से आप नंबरिंग करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो कोई ये आपकी प्रिंसिपल चेन बन गई, देखो ये प्रिंसिपल चेन होगी, प्रिंसिपल चेन के अंदर बोलो आपके टोटल कितने कार्बन है, वही आपको, ये हेक्सेन रिंग है तो 6 ही है तो हेक्स लिख दिया हमने। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है आपकी, 2 और 3 के बीच में तो 2 हो गई तो 2 फिर डैश फिर आपने ENE लिख दिया। उसके बाद प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी है इसमें, देखो OH लगा हुआ है, आपका एल्कोहलिक ग्रुप है तो O लिखेंगे, पोजीशन 1 है तो क्या लिखेंगे 1 और ऑल। यहाँ पे जो ओल का फर्स्ट लेटर O है वो क्या है, बोलो यहाँ पे वोवल है, तो ये रूल आपने पढ़ा है, ये वोवल हो तो ENE के E को हम ड्रॉप कर देते हैं, ENE को बोलो क्या करेंगे, इसके E को हटा देंगे, देखो E को हमने हटा दिया। अब इसके अंदर ये साइक्लिक थी तो इसलिए इससे पहले क्या लिखेंगे, बोलो साइक्लो भी हमने लिख दिया। अब इससे पहले कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो इसमें है नहीं तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। तो इस टाइप से ये इसका आईपैक नेमिंग हो गई। तो इस टाइप से आप डिफरेंट और भी कंपाउंड लिख सकते हैं और उनकी आईपैक नेमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द साइक्लोएल्कीन्स।
अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें तो साइक्लोएल्कीन आपके डिफरेंट टाइप की क्या क्या हो सकती है। द साइक्लोएल्कीन में भी द सिमेट्रिकल साइक्लोएल्कीन और द एसिमेट्रिकल साइक्लोएल्कीन। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर एक जैसे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हों, उनका जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल एक जैसा दिखे, एक जैसे ग्रुप दिखे। मींस द एल्कीन्स, कैसे एल्कीन? द साइक्लोएल्कीन्स, द साइक्लोएल्कीन्स व्हिच कंटेन द सेम ग्रुप ऑन बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, तो अपने सिमेट्रिकल एल्कीन्स कह देंगे। अगर वो डिफरेंट हो जाए, द एल्कीन्स व्हिच कंटेन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर कॉल्ड एज द एसिमेट्रिकल एल्कीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने साइक्लोएल्कीन ली, इसके ऊपर जो दो ग्रुप हमने लगाए बोलो क्या? एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की जब हम वैलेंसी पूरी की तो एक जगह H लगा दिया और एक जगह बोलो क्या? यहाँ पे भी H लगा दिया आपने। तो आपने क्या देखा? दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम का इन्वायरमेंट कैसा है? एक जैसा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो एक साइड में हमने H लगा दिया, दूसरी साइड में Cl, तो क्या दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, देखो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हम किनको कह रहे हैं? वो कार्बन जिनके बीच डबल बॉन्ड है। देखो ये डबल बॉन्ड वाले में देखो मैंने यहाँ पे आपको C लिख के दिखा दिया। यहाँ पे ऐसे पहले वाली स्ट्रक्चर के अंदर देखो मैंने C लिखा, तो ये दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इन्हीं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर पहले वाली स्ट्रक्चर में क्या थे? आपके पूरा का पूरा केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, वहां पे दोनों जगह H ही थे और रिंग तो साइक्लोएल्कीन था ही। तो सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है? एक जगह H, एक जगह Cl लगाया, तो ये एसिमेट्रिकल एल्कीन्स बन गए। नेक्स्ट फर्दर हम क्लासिफिकेशन देखें तो जो आपकी साइक्लोएल्कीन है वो साइक्लिक, अगर एक ही होती तो मोनोइन्स, दो डबल बॉन्ड आ जाए तो डाईइन्स कहलाते हैं। ऐसे साइक्लोएल्कीन ऐसी ले ले हम जिसके अंदर आपके दो डबल बॉन्ड तो आपके डाईइन्स हो जाएंगी। तो वो जो डाईइन है वो आपकी साइक्लिक भी हो सकती है, डाईइन वो साइक्लिक ट्राईइन भी हो सकती है। एक ही अगर आपका डबल बॉन्ड होता तो सिंपल साइक्लोएल्कीन थी वो आपकी। तो हम देख रहे हैं अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए रिंग के अंदर वो चाहे एक रिंग में हो या एक से ज्यादा रिंग में हो, होने चाहिए आपके रिंग के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। तो एक से ज्यादा है, कितने हैं? दो हैं, तो कौन होंगे? साइक्लिक डाइन्स। साइक्लिक तो साइक्लोएल्कीन व्हिच कंटेन्स ओनली टू डबल बॉन्ड्स, ओनली टू डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज द डाइन्स। और बोलो कौन से डाइइन हो गए? ये साइक्लिक डाइन्स हो जाएंगे क्योंकि रिंग के अंदर है। तो कैसी हो जाएंगी? दे आर दी साइक्लिक डाइइन्स। तो आप यहाँ पे साइक्लिक जरूर लिख देना इससे पहले, तो ये आपके साइक्लिक डाइइन्स हो जाएंगी। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका नेमिंग बताएं, जैसे अभी आपको आईपैक नेमिंग पीछे हमने बताई थी। ये प्रिंसिपल चेन है कंप्लीट आपकी, वो कैसी चेन है? दैट इज द ये प्रिंसिपल चेन बन गई आपकी। इस प्रिंसिपल चेन में टोटल कार्बन बोलो कितने हैं? देयर आर टोटल 4 कार्बन एटम। 4 को क्या कहते हैं? हम कहेंगे ब्यूट। बोलो क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्यूट। उसके बाद नंबरिंग किसी भी एक एंड से करते हैं, 1 2 3 एंड 4। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड कहाँ पे है? देखो ये नंबरिंग क्या हमारे लिए ठीक है? नो, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें जब भी नंबरिंग स्टार्ट करें तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपके जैसे नंबर 1 दिया तो 1 के बाद नंबर 2 उस नेक्स्ट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर ही आना चाहिए। देखो इस स्टेप से 1 2 3 4, नाउ द नंबरिंग इज करेक्ट। नाउ द डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हुई? 1 और 2 के बीच में तो 1 कहेंगे, और सेकंड डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 और 4 के बीच में है तो 3 कहेंगे। तो डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन। दो है डबल बॉन्ड तो क्या यूज करें? डाईइन। कहाँ कहाँ है? 1 इज ऑन 1 पोजीशन, अदर 1 इज ऑन 3 पोजीशन। 1,3 लिखेंगे और 1 से पहले भी आप डैश लगाएंगे, 3 के बाद भी डैश। तो क्या हो गया बोलो? ब्यूट 1,3 डाईइन। लेकिन नेक्स्ट रूल आ गया कि जो हमने ब्यूट लिखा था, देखो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे ब्यूट, ये जो ब्यूट लिखा, ब्यूट के आगे अब ए भी लगाएंगे। देखो ए लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि जब कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा आ जाए, मीन्स जब हम डाई ट्राई वर्ड यूज करते हैं तो हमेशा ही जो आपका एल्क होता है, आपका प्रो ब्यूट पेंट, जैसे यहाँ पे ब्यूट है उसके आगे आपको ए लिखना पड़ता है। दैट इज द रूल या एपेक रूल है आपका। तो क्या बन गया यहाँ तक? ब्यूटा 1,3 डाईइन, तो इसका नेम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक ट्राइन्स, द एल्कीन्स व्हिच कंटेन्स ओनली 3 डबल बॉन्ड, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? दीज आर दी साइक्लिक ट्राइन्स। अगर रिंग के अंदर ऐसा है तो क्या बन जाएंगे बोला? आपके साइक्लिक ट्राइन्स। अब ये स्ट्रक्चर हमने देखी, तो ये तो आपकी बेंजीन है, आप सभी जानते हैं, हेक्सागन है और 3 आपके क्या हो गए? इसमें डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो बेंजीन है। लेकिन अगर इसी आईपैक नेमिंग के बेसिस के ऊपर अगर हम इसका नाम लिखे तो देखो क्या बन जाता। देखो 6 हो गए तो हेक्स लिख दिया हमने। प्रिंसिपल चेन में बोलो टोटल कितने कार्बन है? बोलो 6 है। नंबरिंग उसी टाइप से हम करेंगे, बोलो कैसे? कि डबल बॉन्ड वही 1 2 नंबरिंग आप देंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दें। मान लीजिए हमने टॉप से शुरू किया 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो बोलो कैसे कहेंगे? हेक्स लिखा, उसके बाद इन है तो हमने देखो ई एन ई लिख दिया,
3 है ट्रिपल बॉन्ड तो हमने ट्राई लिख दिया। देखो ट्राई पोजीशन क्या है इसकी, 1 और 2 के बीच में है तो 1 लिख दिया हमने, फिर 3 4 के बीच में तो 3 लिख दिया, 5 6 के बीच में तो देखो 5 लिख दिया। लोवेस्ट नंबर लिखना होता है तो 1,3,5 और 1 से पहले और 5 के बाद में आपने हाइफन लगा दिया, डैश लगा दिया। और हेक्स के आगे ए भी लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था जो आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो जाए, जब डाई ट्राई वर्ड लगता है, जैसे यहाँ पे ट्राई लग गया, तो हेक्स के आगे क्या लगाना पड़ा हमें, ए। तो नाम क्या बन गया, हेक्सा, हेक्सा 135 ट्राई इन, तो इसका आईपीएक नेम बन गया। और कॉमनली आप इसे कहते ही क्या है, ये आपकी है आपका बेंजीन है। बोलो किसकी स्ट्रक्चर थी ये, बेंजीन की। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके जो ये डाईइन है, जो अभी हमने ऊपर लिखे डाईइन्स, तो ये डाईइन फर्दर और कितने टाइप के हो सकते हैं, साइक्लिक डाईइन्स। तो ये जो साइक्लिक डाईइन्स है दे आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से, कंजुगेटेड डाईइन्स भी हो सकते हैं। कंजुगेटेड कौन होंगे, जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट हो, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय द सिंगल बॉन्ड, जैसे बेंजीन में आपको दिख रहा है उधर जो स्ट्रक्चर हमने लिखी थी अभी हेक्सावन 3 ट्राईन की, जिसे आप बेंजीन कह रहे थे, आप उसमें देखें उसमें आपके डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट थे, ऑल्टरनेटिवली। लेकिन वो ट्राईइन था, अभी हम क्लासिफिकेशन टाइप देख रहे हैं डाईइन की, मींस हमारे पास 2 ही होने चाहिए। वो कैसे है, आप ऊपर वाली इधर स्ट्रक्चर देख लें, जो ये ब्यूटाडाईन की जो स्ट्रक्चर थी, इसमें देखो 2 ही डबल बॉन्ड है, 1 और 2, और दोनों बोलो कैसे हैं, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो मींस 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, तो अपने क्या कहते हैं, कंजुगेटेड डाईइन्स। देखो हमने दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोलेटेड डाईइन्स। आइसोलेटेड मींस कौन, जब आपके जो 2 डबल बॉन्ड है दे आर सेपरेटेड बाय मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड। सो द एल्कीन्स, कौन सी एल्कीन बोलो, कौन सी डाईन बोलो, आपकी द साइक्लिक डाईइन्स। तो आप स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं द एल्कीन्स की बजाय कि द साइक्लिक डाईइन्स। The cyclic dienes in which the 2 double bond are separated by more than 1 single bond are called as the isolated dienes. तो आपकी कौन बन जाएंगे, आइसोलेटेड डाइन। जैसे स्ट्रक्चर में आप देखें जो 2 डबल बॉन्ड है उनके बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड आ चुके हैं। नेक्स्ट वन cumulated dienes. Cumulated कौन होती है, when there is a no single bond, when there is no single bond in between the double bonds. डबल बॉन्ड इकट्ठे हो, डबल फिर डबल आ जाए, means both the double bond are originated or starting from the same carbon atom. देखो एक ही कार्बन से आपके डबल बॉन्ड आपके बन गए। देखो जैसे स्ट्रक्चर दोबारा मैं करता हूँ, ये देखो मान लीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा की, साइक्लोब्यूटेन। अब देखो मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया इस कार्बन से, देखो इस कार्बन जिसको मैंने सी लिख दिया, इसी कार्बन से मैंने एक को डबल बॉन्ड लगा दिया इधर। क्लियर हो गया। तो एक ही कार्बन से अगर साइमल्टेनियसली आप 2 डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो वो कहलाते हैं आपके कुमुलेटेड डाईइन्स। तो आप उन्हें क्या कहते हैं, दीज आर दी कुमुलेटेड डाईइन्स। अब नेक्स्ट, और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बन गई इसे एलीन भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द एलीन। तो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं टाइप ऑफ द साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स की। तो जो साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स है वो फर्दर आपकी हिट्रो एनुलर डाइन्स भी हो सकती हैं। हिट्रो एनुलर कौन, हिट्रो का मतलब डिफरेंट, जो 2 डबल बॉन्ड है इफ दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट रिंग्स। द बोलो कैसी हो गई है हिट्रो एनुलर डाइन्स, देखो जैसे आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है 2 डबल बॉन्ड है आपके, कैसी है, कंजुगेटेड है। बोलो कैसी है, ये कंजुगेटेड भी है, डबल सिंगल डबल, और कैसे प्रेजेंट है, बोलो इन द डिफरेंट रिंग। So the cyclic dienes in which the 2 double bond are present, बोलो कैसे, 2 different rings and also present alternatively, तो conjugated भी है और 2 डबल बॉन्ड भी है, तो डाई हो गया। डिफरेंट रिंग में है तो हिट्रो हो गया। हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। नेक्स्ट होमो, होमो का मतलब सेम, सेम ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड हो जाए तो द डाइन्स इन विच द 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग, और आपके कंजुगेशन में भी है, सो कंजुगेटेड डाइन्स भी है। जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो अगला पॉइंट अपनी क्लासिफिकेशन के बाद, कि आपकी जो डिफरेंट टाइप की जो साइक्लोएल्कीन्स होती हैं, अगर वो कौन सी साइक्लोएल्कीन्स हैं जो आइसोमेरिक फॉर्म में के अंदर हम लिखें, एक टर्म आती है जिसे आप कहते हैं आइसोमेरिज्म। बोलो क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। पढ़ा था ना आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या होता है, ये वो पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जो साइक्लोएल्कीन्स हैं दे कैन आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म, ये भी आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी ये शो कर सकते हैं, तो हम डिफरेंट आइसोमर्स लेंगे और उन आइसोमर्स के ऊपर इफेक्ट देखेंगे हम हीट का। तो देखो ये आपके सामने हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे सिस आइसोमर की। देखो ये हमने सिस आइसोमर आपके सामने ड्रा किया, मींस द 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑफ द सेम साइड, 2 सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑफ द सेम साइड। देखो COH ग्रुप, सेकंड भी COH ग्रुप हमने लगा दिया।
these two CH group are present on the same side of the डबल बॉन्ड के सेम ही साइड में हो, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि ये 1,3 पोजीशन के ऊपर देखो ये सेम आपके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर है, तो अगर हम इनको हीट कर दें, देखो हीट कर दे तो क्या लॉस हो सकता है, वाटर, देखो रेड कलर से मैंने शो कर रखा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से H लॉस होगा और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से क्या लॉस होगा, बोलो OH, देखो ये OH और इधर से H, तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर आपकी बन गई वो आपके एनहाइड्राइड बन गए, क्योंकि आपके आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑलवेज कॉल्ड एज द एनहाइड्राइड्स, वो आपके एनहाइड्राइड्स कहलाते हैं। लेकिन ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से वाटर लॉस होके बने, सो कॉल्ड एज द सिंपली द एसिड एनहाइड्राइड्स, ये आपके कौन बन गए, बोलो एसिड एनहाइड्राइड आपके यहाँ पे बन गए। तो जो ये सिस आइसोमर था, बोलो कौन सा था, सिस क्यों था, बिकॉज द टू CH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड, जो आपका रिएक्टेंट था उस रिएक्टेंट में आप देख पा रहे हैं दो जो आपके दो COH ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड में, इसलिए सिस आइसोमर हो गया। तो सिस आइसोमर कैन फॉर्म द एनहाइड्राइड, क्योंकि इनके अंदर से वाटर लॉस हो सकता है। लेकिन जो ट्रांस आइसोमर अगर हम ले लें तो ऐसा क्यों हुआ था, इन सिस आइसोमर द सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो इट कैन इजीली फॉर्म द एनहाइड्राइड्स। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, देखो ये जो डॉटेड लाइन हमने दिखाई और दूसरी सिंपल लाइन ये शो करते हैं कि दीज, देखो ग्रुप लगा दिया CH अगर भी CH मींस दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, ये इनका प्लेन सेम नहीं, एक ही साइड में ये प्रेजेंट नहीं है, एक ही साइड में प्रेजेंट नहीं है, वन इज प्रेजेंट आपके, उनकी यानी ओरिएंटेशन अलग अलग है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें ना बड़े ध्यान से, देखो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर CH ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2 है, दूसरा CH जिसके ऊपर प्रेजेंट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी अगर हम देखें तो sp2 ही है। sp2 हो तो स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, स्ट्रक्चर तो प्लेनर है लेकिन आपके ये सेम साइड में प्रेजेंट नहीं है, one COOH group is present on the one side, other CH group present on the other side of the double bond। देखो सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ना होती, देखो ऐसे ही स्ट्रक्चर होती, देखो ऐसे एक CH को हम दिखा दे, देखो इस साइड में और दूसरे CH को दिखा दें अपोजिट साइड में, देखो ऐसे, तो ये हम बता रहे हैं यहाँ पे बात, इधर देखो H होता, इधर H होता, तो अब क्या होता, क्या इन दो CH ग्रुप आपके सेम साइड में, नो दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, वही हम इस साइक्लोएल्कीन के अंदर बता रहे हैं, दिस टू CH ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, और इसी वजह से इनके अंदर एनहाइड्राइड नहीं बन सकता है। तो हीट करेंगे तो नो रिएक्शन, नो वाटर लॉस, कोई भी वाटर लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो ट्रांस आइसोमर के अंदर क्योंकि सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, सो दे कैन नॉट फॉर्म एनी एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इनकी प्रिपरेशन। देखो जो ये प्रिपरेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके साइक्लोएल्कीन की, इससे पहले आपको जो सिंपल एल्कीन जो हमने पढ़े थे उसकी प्रिपरेशन, उसकी रिएक्शन आपके लिए पढ़नी जरूरी है। अगर अभी तक आपने वो प्रिपरेशन नहीं पढ़ी है तो आप सबसे पहले उन प्रिपरेशंस को पढ़ें, आप उनका पूरा लेक्चर सुने, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद ही आप प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन्स को देखें। और फिर जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी रिएक्शंस जो हैं प्रिपरेशन की साइक्लोएल्कीन्स की, वो सारी आपको बिल्कुल इजी दिखाई देंगी, बिकॉज मेथड्स विल रिमेन सेम। जो आपके सिंपल प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के मेथड थे वही सेम होंगे आपके साइक्लोएल्कीन्स के लिए भी, विद स्लाइट मॉडिफिकेशन इन सम ऑफ द रिएक्शंस। तो देखो हमने सबसे पहले ये हमने रिएक्टेंट लिख दिया जिसको हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, और ये है साइक्लोप्रोपीन। बोलो कौन है ये साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि साइक्लिक जो रिंग है वो 3 मेंबर रिंग है, 3 कार्बन एटम है, तो प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड तो इन हो गया, रिंग स्ट्रक्चर है तो इसलिए साइक्लो लगा दिया, साइक्लोप्रोपीन। अब इसको कहां से प्रिपेयर करें, आप खुद सोचे एल्कीन को कहां से हमने प्रिपेयर किया था। मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन था वहां पे, तो यहाँ पे हमने साइक्लो एल्केन ले लिया, मीन्स क्योंकि साइक्लोप्रोपीन बनाना है तो रिएक्टेंट हमने क्या ले लिया, साइक्लोप्रोपेन। अब हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर हमने वहां पे आपको सिखाया था ना, क्या सिखाया था कि जो आपके साइक्लो जो सिंपल आपके एल्केन थे उसके अंदर एक ही रिएक्शन आप सबसे पहले करें जब कभी भी आपको किसी भी एल्केन को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो। क्या बताया था हमने, कौन सी रिएक्शन थी वो, हेलोजिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली आपने क्या किया, यहाँ पर भी हेलोजिनेशन रिएक्शन आप करेंगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, होमोलाइटिक फिशन होता है और जिसके द्वारा क्या होगा, वन ऑफ द एच कोई भी एक एच गेट रिप्लेस्ड बाय द Cl एटम। देखो कोई भी एक एच हमने Cl से क्या कर दिया, रिप्लेस। अब हमें क्या लाना है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो कैसे आए, एक कार्बन के ऊपर Cl है और उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर H है, तो एक ही काम हो सकता है, बोलो क्या, कि देखो अगर मैं यहाँ पे H शो कर दूं ऐसे, ये CH2, देखो मैंने एक CH2 हटा दिया,
यहाँ पे H मैंने ऊपर शो कर दिया। अब हम क्या करें, एक कार्बन के ऊपर से H लॉस हो जाए, दूसरे के ऊपर से Cl। तो कौन करवाता था ऐसा? आप यूज करते थे एल्कोहलिक QH। बोलो क्या यूज करते थे? एल्कोहलिक QH। क्योंकि जो बेस होगा यहाँ पे एल्कोहलिक QH जैसे आपने यूज किया, एल्कोहलिक के अंदर से क्या आएगा, देखो ये फार्मूला होता है, मान लीजिए इथेनॉल ले लिया आपने, C2H5O नेगेटिव ये रिलीज करेगा, ठीक है। और ये KOH जो है इसके अंदर से क्या लॉस होगा, बोलो यहाँ से आपका K पॉजिटिव और बोलो कौन, OH नेगेटिव। लेकिन जो बेटर आपका बेस का काम करेगा, आउट ऑफ OH नेगेटिव और द एल्कोहल से जो आएगा वो बोलो कौन आएगा, C2H5O नेगेटिव और देखो ये H पॉजिटिव जो है। तो ये जो इथोक्साइड आयनाइड है दैट इज द स्ट्रॉन्गर बेस। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, देखो इस H को, देखो यहाँ पे इस H को देखो इस टाइप से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो कार्बन ने डबल बॉन्ड आगे बना लिया। तो जिससे क्या हुआ, जो Cl लगा हुआ था वो Cl क्या करेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, देखो इस टाइप से। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज द टू एटम आर लॉस्ट फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। एक कार्बन के ऊपर से H लॉस हुआ है तो दूसरे कार्बन के ऊपर से Cl लॉस हुआ है। सो दैट इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन कौन सी रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इन विच द टू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम आर लॉस्ट ईदर फ्रॉम द सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम के ऊपर से तो अल्फा एलिमिनेशन होती, और फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम तो वो आपकी कहलाती है एलिमिनेशन। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है आपकी। और ये इसका मैकेनिज्म भी बन जाता है कि किस तरह से अटैक हुआ। तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन की आपने प्रिपरेशन देखी। बोलो कहां से, साइक्लोप्रोपेन से। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जो इंटरमीडिएट आपका बना था कंपाउंड, वो आपका कंपाउंड कौन सा था, वो था आपका 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अब हम इसकी बजाय ले लेते हैं यहाँ पे, अब हमने अपना अगला रिएक्टेंट लिया यहाँ पे 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अब हम क्या करें, देखो लाना वही डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर क्या है, Cl। बोलो दोनों Cl को लेके कौन जाता है, जैसे एल्कीन में आपने पढ़ा था, बोलो कौन था वो, जिंक डस्ट। आप क्या डालेंगे, बोलो यहाँ पे जिंक डस्ट आप ऐड कर देंगे, देखो ऐसे जिंक डस्ट। जिंक क्या करेगा, दोनों Cl यहाँ से लेके चला जाएगा, साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकलेगा, ZnCl2। तो इस टाइप से आपकी साइक्लोप्रोपीन प्रिपेयर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपने देखा था सिलेक्टिव रिडक्शन के द्वारा आप एल्काइन को एल्कीन में प्रिपेयर करते थे, ऐसे ही हमने क्या लिया यहाँ पे, साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लोप्रोपाइन को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, साइक्लोप्रोपीन के अंदर। बोलो क्या करें, सिलेक्टिव रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन मींस ट्रिपल बॉन्ड को की रिडक्शन इस टाइप से करें कि रिएक्शन आपकी एल्कीन स्टेज के ऊपर ही रुक जाए। आपका ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट करना है। तो कौन से थे वो रिएजेंट, आपको याद होंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हमने देखा था प्लेडियम BSO4 ओब्लिक में सल्फर और क्यूनोलिन। देखो आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, आप कभी भी ऐसी गलती ना करना जब आपके कोई कन्वर्जन ऐसा आता है जैसे एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना हो, तो कभी आप पीडी ओब्लिक में BSO4 लिख के छोड़ दें। आप साथ के साथ सल्फर या क्यूनोलिन जरूर लिखें। यही सल्फर या क्यूनोलिन ही तो पॉइजनिंग एजेंट का काम करते हैं। यही सल्फर और क्यूनोलिन ही तो है विच डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ द पैलेडियम, और जिसकी वजह से द रिएक्शन जो है गेट स्टॉप एट द एल्कीन स्टेज, और वो एल्कीन स्टेज के ऊपर रिएक्शन रुक जाती है। या आप क्या ले सकते हैं, NaNH3 लिक्विड अमोनिया लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो भी आपकी पार्शियल रिडक्शन ही होगी। आपकी जो एल्काइंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी एल्कीन्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कोहल से। नेक्स्ट हम कहां से देखेंगे, फ्रॉम दी एल्कोहल। देखो हमने लिया साइक्लोप्रोपेनॉल। बोलो नेक्स्ट हमने कौन ले लिया, अब साइक्लोप्रोपेनॉल। साइक्लोप्रोपेनॉल में अब क्या डिफरेंस दिख रहा है प्रोपेनॉल इसमें, देखो उसी टाइप से जैसे आपने मोनोहेलाइड वाला जो लिया था 1-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। देखो यहाँ पे भी हम एक H को हटा के और बोलो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, देखो H। देखो इस टाइप से H। अब क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर से H हटाना है, दूसरे कार्बन के ऊपर से बोलो क्या हटाना है, OH। तो वाटर लॉस करवाना है, लेकिन वाटर लॉस होगा कैसे, तो वाटर लॉस देखो कुछ इस टाइप से होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये आपके एसिडिक मीडियम में देखो रिएक्शन चलती है, आप H2 ओब्लिक में क्या डालेंगे, H2 ओब्लिक में क्या डालेंगे बोलो आपको, या हम हाइड्रेशन कर रहे हैं डिहाइड्रेशन, आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो सिंपल एसिड डालेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आप थोड़ा सा एसिड ऐड कर देंगे इसके अंदर। या आप एल्यूमिना डाल सकते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 633। देखो हुआ क्या, जब आप एसिड डालते हैं तो देखो क्या हुआ, ये H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर देखो ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर बोलो किसको दिए, इस H पॉजिटिव को दिए, ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड हो जाएगा। मैकेनिज्म आपको पहले ही बताया जा चुका है, सेम मैकेनिज्म रहेगा जो कि आपने एल्कीन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए बोलो लोन पेयर, H पॉजिटिव को, तो ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता था ऑक्सीजन, फिर इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से छीनता था, बोलो किस चीज से,
इस कार्बन से, तो देखो ये आपकी हिट्रोलिटिक क्लीवेज और ओवरऑल वाटर लॉस हो जाता है। तो इस कार्बन पे बोलो कैसा चार्ज आ जाता था, पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन बनते थे। अब इसके ऊपर जिसका जो नेबरिंग एच था देखो वो अपने इलेक्ट्रॉन देखो इधर दे जाता, दोबारा से एच पॉजिटिव लॉस हो जाता। बोलो क्या लॉस हो जाता था, एच पॉजिटिव, देखो इस स्टेप से। तो ये स्टेप आपको याद होंगी क्योंकि ये मैकेनिज्म हमने आपको पढ़ाया था आपके एल्कीन्स वाले चैप्टर के अंदर। तो उस दौरान हमने जब देखा तो आपको स्टेप याद हो गई होंगी ना। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर बोलो क्या हुआ यहाँ पे, इन स्टेप नंबर 1 बोलो क्या किया हमने, ये स्टेप नंबर देखो 1 है, स्टेप नंबर 1 जिसमें क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है अपने लोन पे डोनेट किसको करता है, एच पॉजिटिव को, दैट इज द स्टेप नंबर 1, ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में बोलो क्या करता था, जो प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है इट अब्स्ट्रैक्ट द बॉन्ड, इट अब्स्ट्रैक्ट द बोलो क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड के दोनों तरफ। तो जिसकी वजह से ये जो कार्बन है देखो ये कार्बन ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, इट एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर फिर कैसा चार्ज आ जाता था बोलो, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता था, मींस कार्बोकेटाइन बन जाते थे, आपने मैकेनिज्म में देखा होगा देखो इस स्टेप से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोलो, स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर में सेकंड में क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर, बोलो क्या हुआ यहाँ से, लॉस ऑफ वाटर होता है और जिसकी वजह से बनता क्या है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। स्टेप नंबर 3 में फिर क्या होता था, जो सी एच बॉन्ड के जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर जो एच अटैच है वो एच अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से बोलो क्या होता है लास्ट स्टेप के अंदर, लॉस ऑफ एच पॉजिटिव आयन, लॉस ऑफ बोलो क्या, एच पॉजिटिव आयन। फिर हमने आपको बताया था ना कि जो आपकी जो कंसंट्रेशन है एच पॉजिटिव आयन की वो सेम हो जाती है, पहली स्टेप के अंदर एच पॉजिटिव आयन कंज्यूम हुआ और लास्ट स्टेप के अंदर आपकी एच पॉजिटिव आयन क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। is the concentration of H positive ion remains same. So the H positive ion here act as the catalyst. उसने रिएक्शन की रफ्तार को क्या किया, सिर्फ इंक्रीज किया है। तो इस टाइप से ये मैकेनिज्म भी देखो हमने इन ए ब्रीफ आपको बता दिया कि किस तरह से ये रिएक्शन आपकी चलती है। ये थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन टेम्परेचर, हम ऐसा करते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइऑल हो तो क्या हो, ये भी हमने पढ़ी थी आपके एल्कीन की प्रिपरेशन में। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करेंगे सबसे पहले OH को हटा के कौन से ग्रुप लगाएंगे, कोई हेलोजन। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कौन से हेलोजन, देखो हेलोजन तो पहले लगे हुए थे, हम नीचे देख चुके थे, देखो जिंक डस्ट से जो हमने रिएक्शन की थी जहाँ पे 2 Cl लगे हुए हैं, तो क्या वहां पे आपके हीट करने से सिंपल रिएक्शन हो गई थी, नो, वहां पे हमें जिंक डस्ट डालना पड़ा था। ऑन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट तभी तो देखो वहां से क्या लॉस हुआ था, ZnCl2, और तभी कार्बन कार्बन के बीच देखो डबल बॉन्ड आया था वहां पे, तभी तो आपकी साइक्लोप्रोपीन बनी थी। लेकिन अब हम क्या करें, डाइओल है हमारे पास, साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइओल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम OH को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, I, क्या लगाएंगे बोलो यहाँ पे I लगाएंगे। I ही क्यों, यही क्यों, क्योंकि हमने देख लिया Cl लगा के, क्योंकि I का साइज बड़ा होता है और I का साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे दोनों I के बीच में बोलो क्या होगी, यहाँ पे दोनों I के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस, बोलो क्या होगी यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो जो C और I के बीच का देखो ये बॉन्ड है, इट गेट क्लीव्ड, ये देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा C और I के बीच में, I है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो कौन लगा हुआ, ये I, CI। तो I2 लॉस हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, I2 लॉस, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो सिंपल, हीट करते ही I2 लॉस हो जाएगी, ड्यू टू बोलो मैंने क्या बताया, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा है क्योंकि ग्रुप 17 में देखें तो जो सबसे बड़ा साइज है वो किसका है, आयोडीन का ही है, क्योंकि सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सिर्फ आयोडीन के केस में ऐसा होता है, इसलिए हमने HI ऐड किया था। और लॉस क्या हो गया था बोलो, वहां से वाटर, देखो वाटर लॉस हो गया वहां से, क्योंकि HI का H पॉजिटिव और I नेगेटिव, तो H पॉजिटिव किसको ले गया यहाँ से, OH को, ऐसे ही दूसरे वाला OH, तो दोनों OH आपके रिप्लेस हो गए और I लग गए, I ही लगाने जरूरी थे, तभी तो लॉस ऑफ I2 हो सकता है। तो ये था नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द साइक्लोप्रोपीन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद अगली रिएक्शन के जो, देखो अभी अभी देखो ये हमने अल्कोहल से जो बनाया था साइक्लोप्रोपेनॉल। आप ये सोचें जो ये साइक्लोप्रोपेनॉल है ये कहाँ से और बन सकता है, आपके एमीन्स होते हैं जैसे कंपाउंड, बोलो कौन होते हैं आपके पास, एमीन। देखो साइक्लोप्रोपेन एमीन हमने ले लिया, इसमें क्या करना है, सिर्फ NH2 को हटा के रिमूव करके उसकी जगह OH तो लगाना है। तो कौन सा था रिएजेंट, HNO2 था आपका, बोलो कौन सा था, HNO2। HNO2 की क्या थी स्ट्रक्चर, देखो ये थी स्ट्रक्चर HNO2 की, एक N, देखो ऐसे लिखते थे ना हम स्ट्रक्चर, देखो एक N लिखा, HNO2 के फॉर्मूले का N है। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम स्ट्रक्चर लिखते हैं एक चीज आप जरूर ध्यान में रखें, वैलेंसी सभी की, वैलेंसी देखो मैंने आपको कैसे सिखा रखी है, देखो मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी बोलो कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3।
और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। ये 4 बातें मैंने आपको हमेशा याद रखने के लिए बताई है। तो उसी बेसिस के ऊपर जो आपका HNO2 जो फार्मूला है नाइट्रस एसिड का, उसमें सबसे ज्यादा वैलेंसी वाला एटम कौन है? HN और O में नाइट्रोजन है। सबसे पहले हमने N लिखा जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है। उससे कम वैलेंसी वाला कौन है? ऑक्सीजन। तो आपने देखो 2 ऑक्सीजन लिख दी, क्योंकि नाइट्रस एसिड है तो H पॉजिटिव लॉस करेगा। कब होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस? वो तभी व्हेन द H एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? वो आपका कौन है बोलो? ऑक्सीजन। तो देखो O की साइड में हमने एक H लिख दिया। वैलेंसी पूरी करना स्टार्ट कर दें। पहले हाइड्रोजन की करते हैं। हाइड्रोजन ने देखो 1 बॉन्ड बना लिया। उसके बाद इसी ऑक्सीजन की करते हैं। एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड H के साथ बना लिया, एक नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन की पूरी करते हैं। नाइट्रोजन का एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बन चुका है, बचे 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। एंड फाइनली उस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए। तो ये स्ट्रक्चर बन गई। इसी को देखो मैंने NH2 ग्रुप के ऊपर लिखा है। देखो N के ऊपर N लिखा, H2 के ऊपर O लिख दिया, क्योंकि बोलो वहां से क्या लॉस हो जाएगा? वहां से लॉस होगा वाटर। N के ऊपर N तो इट मींस वहां से लॉस होगी नाइट्रोजन गैस। देखो N2 बच गया। OH वो आपके कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, तो इस टाइप से अल्कोहल बन गया, साइक्लोप्रोपेनॉल बन गया। तो साइक्लोप्रोपेन एमीन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? साइक्लोप्रोपेनॉल में। और आगे आप जानते ही हैं कि आप स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड डालें और फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी और फिर साइक्लोप्रोपीन आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सिंपल ऐसी रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन, जिससे आपने एल्केन भी बनाया, अपने एल्कीन भी प्रिपेयर की, उससे आप एल्काइन भी बना सकते हैं और उससे अब आप साइक्लोप्रोपीन भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या थी? मस्ट कंडीशन क्या थी कि हमारे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, और जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके 2 मोल्स होने चाहिए। यहाँ पे क्योंकि आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो नेबरिंग जो कार्बन एटम है उनके ऊपर हमने 2 मोल्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले ही लगा दिए। देखो ये लगा दिए यहाँ पे। देखो एक तो ये है आपका COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक हमने ये लगा दिया COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और कहाँ पे लगाया? ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर नहीं लगाना, किस पे लगाना? ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। अब होता क्या है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में? इन्हें ब्रीफ अगर आपको डायरेक्ट बताएं तो कार्बोनिल ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वहां पे होमोलाइटिक फिशन होता है, तो उसके बीच से देखो ये होमोलाइटिक क्लीवेज हमने दिखा दिया। ऐसे दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के से भी देखो ये होमोलाइटिक क्लीवेज मैंने दिखा दिया। अब क्या हुआ यहाँ से? एक तो CO2 ये लॉस हो ही जाएगी उधर, तो ये जो 2 कार्बन जिनके पास फ्री रेडिकल आ गया होमोलाइटिक फिशन के बाद, ये आपस में मिलके देखो इस टाइप से और आपस में मल्टीपल बॉन्ड बना लेंगे, तो इस टाइप से साइक्लोप्रोपीन बन जाएगी। तो कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे नहीं बताया। कंप्लीट मैकेनिज्म हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं आपके एल्कीन वाले पार्ट के अंदर। तो वो मैकेनिज्म हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सेम होगा। तो देखो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आपने की जिसमें CO2 लॉस होता है और इस टाइप से आपके साइक्लोप्रोपीन क्या हो गई बोलो? प्रिपेयर। तो इस टाइप से साइक्लोप्रोपीन को आप किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। These two sodium salt of carboxylic acid group are present on the adjacent carbon atom of the ring। जो रिंग के adjacent carbon atom है उनके ऊपर आप इनको अटैच करें और उसके बाद आप कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कर दें। एक बॉन्ड पहले से ही था कार्बन कार्बन के बीच, एक नया बॉन्ड और बन गया, तो इस टाइप से बन गया आपके साइक्लोप्रोपीन। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्स एल्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बोलो? दिल्स एल्डर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होगा? ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। बोलो कैसी रिएक्शन है? इट इज ए साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन का मतलब ये होता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइक्लो और एडिशन। देखो एडिशन का मतलब जब आपके 2 चीजें आपस में ऐड होकर एक सिंगल चीज बना दें। when the two species combine with each other to form a single product, तो वो आपकी एडिशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन if the two species combine with each other to give a product which is the cyclic structure, जिसकी कैसी स्ट्रक्चर हो? साइक्लिक वन स्ट्रक्चर हो, तो इसलिए उसको कह देते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखो अब चलती क्या, उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए देखो एक स्पीसी तो देखो हमने ये ले ली, जैसे डाइईन हमने ले ली, दूसरी हमने देखो मोनोईन ले ली। अब ये सिंपल से सिंपल हमने कंपाउंड आपके सामने ले लिए। अब इनके बीच में देखो हम इससे भी सिंपल हम ले सकते थे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो मैंने ऐसे कर दूं आपके सामने, पहले वही लेके दिखाते हैं। मान लीजिए एक एल्कीन ले ली मैंने इथीन, और दूसरी भी देखो मैंने इथीन ही ले ली, देखो ऐसे। और ये लाइट या हीट के प्रेजेंस दोनों में चल सकती है, इधर इन प्रेजेंस ऑफ आपकी लाइट और बाय हीटिंग, दोनों के वे में ही ये होमोलाइटिक फिशन या हेटेरोलाइटिक फिशन से हो सकता है। मान लीजिए मैं होमोलाइटिक फिशन दिखाता हूँ। देखो पाई बॉन्ड टूट गया दोनों के बीच का, देखो ऐसे। तो दोनों कार्बन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, ये इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड बन गया। ये जो बच गया इनके पास फ्री रेडिकल, ये इधर लेके आ गया इधर। तो इस टाइप से क्या हुआ? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया। देखो कैसे, ये CH2 और ये CH2 इनके बीच में, तो देखो डबल बॉन्ड था, देखो ये सिंगल हो गया। ऐसे देखो दूसरा जो CH2
और ये CH2, इसके बीच में बोलो कैसा था, डबल बॉन्ड, ये भी देखो सिंगल हो गया। अब नया बॉन्ड देखो ये बन गया 2 इलेक्ट्रॉन से, ये नया बॉन्ड, ऐसे नीचे 2 इलेक्ट्रॉन से ये नया बॉन्ड बन गया ना, साइक्लोब्यूटेन बन गया। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। बोलो कैसी रिएक्शन है, इट इज ए साइक्लो एडिशन रिएक्शन। लेकिन वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो दिल्स और एल्डर इन साइंटिस्टों ने दी थी, उन्होंने रिएक्टेंट कौन से लिए, उन्होंने रिएक्टेंट लिया था एक तो इथीन ही, और दूसरा लिया था ब्यूटाडाइइन। तब हम इसको कहते हैं दिल्स एल्डर रिएक्शन। अदरवाइज ये दोनों जो मैंने पहले बता दी वो भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, जो अब बताने जा रहे हैं वो भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। लेकिन साइक्लो एडिशन रिएक्शन के दोनों एग्जांपल हैं, लेकिन जो एग्जांपल अब हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें एक आपने इथीन ली और दूसरी ब्यूटाडाइइन, दैट इज गिवन बाय दिल्स एल्डर्स, दैट कॉल्ड एज द दिल्स एल्डर रिएक्शन। अब इसमें देखो उसी टाइप से आप रिएक्शन कर सकते हो, होमोलाइटिक क्लीवेज दिखाई या हाइड्रोलिटिक, दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने अब यहाँ पे दिखाई है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक मींस जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे कार्बन कार्बन के बीच, वो हमने किसी एक कार्बन की तरफ देखो शिफ्ट होते हुए दिखा दिए। पिछले कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। तो अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिए, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इन इलेक्ट्रॉन को लेके करे क्या, जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को देखो आगे शिफ्ट कर देंगे। देखो ऐसे जब आगे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनने वाली है, आप ध्यान से देखते चले जाओ। देखो CH2 और इस CH2 के बीच में बोलो कैसा बॉन्ड था, पहले पहले इनके बीच में था डबल बॉन्ड, अब सिंगल हो गया। पिछले कार्बन पे बोलो कैसा चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिए था, एक अपना एक दूसरे कार्बन का, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता, इसलिए इसने जो नेक्स्ट ब्यूटाडाइन वाला, देखो मैं CH2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए। देखो ऐसे, देखो मैंने नया बॉन्ड बनते हुए दिखा दिया। ऐसा करेंगे तो ये जो कार्बन है ब्यूटाडाइन का, देखो CH2 वाला कार्बन, इसके पहले से बॉन्ड गिने कितने हैं, इसके पहले से 4 ही तो बॉन्ड है, क्योंकि वैलेंसी तो कार्बन की 4 होती है। तो न्यू बॉन्ड बनने का मतलब है 5 बॉन्ड हो जाना। अभी CH2 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए CH2 क्या करेगा, इसके बीच में जो पाई बॉन्ड पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्दर आगे देखो यहाँ पे शिफ्ट करेगा। देखो इस टाइप से इट मींस, देखो मैंने आगे ये स्ट्रक्चर दिखाई, देखो ये CH और ये जो डबल बॉन्ड था वो लोग कैसा हो गया, देखो ये सिंगल हो गया। और जो आगे CH था जहां पे सिंगल बॉन्ड था, वहां पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से वो लोग क्या हो गया, डबल बॉन्ड। लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पे जाते हैं, तो ये जो CH है रेड वाला, देखो जिसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूँ, इसके पहले से 4 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे जाने से उस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो वो क्या करे, ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ देखो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो आगे मैंने ये CH2 दिखाया, अब CH2 के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन आगे, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाने से कैसा चार्ज आ जाएगा, उसके लास्ट वाले कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव क्यों रखे, इसलिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली किसको डोनेट कर देगा, देखो इस लास्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो इसलिए जिस कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसका नेगेटिव फिनिश हो जाएगा, जिसपे पहले से CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आया था उसका पॉजिटिव चार्ज देखो फिनिश हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इस टाइप से फाइनली इन 2 इलेक्ट्रॉन से देखो ये बॉन्ड बन गया, और ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। इसमें आपने देखो ओवरऑल देखो देखा क्या है, देखो ऐसा हुआ है जब 2 कंपाउंड आपस में मिले तो उसके दौरान हुआ क्या, देखो नए बॉन्ड फॉर्मेशन हुई उन 2 स्पीसी के बीच में। क्या हो गया, देखो मैं थोड़ा ऐसे वेवी फॉर्म में दिखा दूं, ये न्यू बॉन्ड देखो यहाँ पे बना, एक ये न्यू बॉन्ड देखो यहाँ पे बना, ये तो नए बॉन्ड बन गए। उसके बाद जो डाइइन था ब्यूटाडाइन, उनके अंदर जहां पे डबल बॉन्ड थे वो तो सिंगल हो गए, और जहां पे सिंगल बॉन्ड था देखो वो क्या हो गया, डबल। देखो जो मैंने वेवी से दिखाया, जो डबल बॉन्ड तो देखो ब्रेक हो गए, जैसे इथीन में भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वो तो सिंगल हो गया। ऐसे ब्यूटाडाइन के अंदर जहां पे डबल बॉन्ड थे वो सिंगल हो गए, और उन जहां पे जिन जिन 2 कार्बन के बीच सिंगल था वो क्या हो गया, आपका डबल हो गया। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसी चीज को इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के द्वारा, देखो जो मैंने अब दिखा रखे हैं इनको मैं हटा देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे। देखो दोबारा से मूवमेंट मैं आपको शो कर रहा हूँ आपके सामने। देखो हुआ क्या, जो एल्कीन थी देखो उसने क्या किया, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, और उसको फर्दर डोनेट किया गया आपके ब्यूटाडाइन वाले कार्बन की तरफ। उस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ऐसे डोनेट करने से पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे शिफ्ट हुए। आगे शिफ्ट होने की वजह से उस कार्बन के बोलो कितने बॉन्ड हो जाएंगे नेक्स्ट CH वाले के 5। इसलिए हमने क्या किया, फर्दर देखो हमने शिफ्टिंग कर दी यहाँ पे, एंड सो ऑन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी बन गई। हीट और लाइट दोनों की प्रेजेंस में हो सकती है। तो ये आपका क्या नाम है, ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई, साइक्लोहेक्सीन बन गई आपकी। बोलो कौन बन गई, साइक्लोहेक्सीन। तो अब आपको समझ में आ गया दैट इज द कैसी रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन के डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं, उनमें से एक एग्जांपल ऐसा था जो दिल्स-एल्डर ने दिया, सो कॉल्ड एज द दिल्स-एल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन यू कन्वर्ट द फिनोल इनटू द साइक्लोहेक्सीनोल। पहले कुछ रिएक्शन है, आप सोचेंगे कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करें, लेकिन सबसे पहले हम फिनोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। मींस बेंजीन का रिंग बनाए और उसके ऊपर OH ग्रुप लगा दे, ये आपका क्या बन गया, बोलो आपका फिनोल।
अब हम क्या करें, हम के साइक्लोहेक्सिनोन की स्ट्रक्चर बन जाए। देखो साइक्लोहेक्सिनोन की कैसी स्ट्रक्चर होती है, देखो मैं इधर ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई और ये मैंने डबल बॉन्ड लगाया, और उसके बाद हमने कहीं पे क्या लगा देंगे, हम डबल बॉन्ड लगा देंगे किसी, मान लीजिए डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये कौन बन गया, साइक्लोहेक्सिनोन। बोलो क्या बन गया ये आपका साइक्लोहेक्सिनोन। लेकिन प्रॉपरली नाम बोलेंगे तो हम इसकी नंबरिंग भी करेंगे बाद में कि साइक्लोहेक्सीन, इन कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन के ऊपर है। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करते हैं, बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन एक ऐसी रिडक्शन है जिसमें आपको ये बताया गया था कि जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कंजुगेटेड आपके डबल बॉन्ड्स है। तो कोई एक एग्जांपल लेके पहले हम आपको साइड में बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये होता ब्यूटाडाइन होता सिंपल। और अगर हम इसके अंदर यही सेम रिएजेंट डालते, देखो जो हमने ऊपर लिख रखा है सोडियम ऑब्लिक पे लिक्विड अमोनियम, इस बिर्च रिडक्शन करें तो होता क्या है, आपके एक कंजुगेटेड सिस्टम आपको चूज करना पड़ता है। इसमें तो एक ही कंजुगेटेड सिस्टम देखो आपको दिख गया, ये डबल सिंगल डबल। और इस रिएक्शन के दौरान जहाँ पे, जैसे अभी हमने बैक रिएक्शन में भी पढ़ा था दिल-ज़ेडर रिएक्शन में, तो ऐसा यहाँ पे भी होगा लगभग वैसा, कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएंगे, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल। देखो कुछ इस टाइप से, ये CH2 था यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, जो जो डबल बॉन्ड थे, देखो रिडक्शन हुई साथ के साथ, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड बोलो क्या बन गया, ये CH3। देखो ऐसे, तो ये एक ऐसे रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ द H एटम, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ द H एटम, H भी ऐड हो गए। लेकिन किस टाइप से हुए कि जो आपके डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल हो गया, और जो सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड के बीच में वो क्या हो गया आपका डबल। और जो एंड कार्बोनेटम है, जो टू एंड्स है कंजुगेटेड सिस्टम के, एक कंजुगेटेड सिस्टम ले ले, उसके जो दो एंड है वहां पे H लगने होते हैं। जैसे दो एंड कौन से हुए यहाँ पे, CH2 वाले, वहां पे क्या ऐड हो गए बोलो H। तो डबल बॉन्ड वहां के सिंगल हो गए, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वो डबल। ये आप डायरेक्टली ऐसे याद करते हैं, मैकेनिज्म पहले ही आपको बताया जा चुका है, तो वहां से आप मैकेनिज्म समझ लेंगे। अब हम अपने चलते हैं मेन सिस्टम की तरफ। देखो जो आपका फिनोल वाला सिस्टम था, यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनी आपकी। हमने क्या किया, इसके अंदर एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या, कि बेंजीन अगर सिंपल बेंजीन होता, देखो एक चीज और हम आपको यहाँ पे बता दें, देखिए अगर आपके पास सिंपल बेंजीन की, दो बार देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर सिंपल बेंजीन होता आपके पास देखो इसी टाइप से, और इसमें आप सेम रिएक्शन करते, तो आपकी मर्जी है, कोई से भी कंजुगेटेड सिस्टम को ले ले। मान लीजिए आप इस सिस्टम को ले लेते, देखो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ इसे, आप इस हिस्से को ले लें, इसके अंदर बीच रिडक्शन कर दें, इसमें है डबल सिंगल डबल, देखो ऐसे। तो देखो मैंने ये दोबारा से आगे स्ट्रक्चर बनाई, जो प्रोडक्ट हम बना के दिखाएंगे, ये डबल बॉन्ड तो देखो इंटैक्ट रहा, जो मैंने अभी लगा दिया आपके सामने, ठीक हो गया। उसके बाद जो सिस्टम हमने चूज किया है बेंजीन का, तो उसमें क्या है, जो डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल जिसके बाहर मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, उसके अंदर जो डबल बॉन्ड थे वो सिंगल हो जाएंगे, और उन डबल बॉन्ड के बीच में देखो ये जो मैं जो डार्क कर रहा हूँ वहाँ पे, ये जो सिंगल है ये कैसा हो जाएगा, देखो डबल। सो दैट इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बोलो, प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यही क्यों चूज किया, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बेंजीन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, आप ऐसा भी कर सकते थे। देखो ऐसे मैं दोबारा डॉटेड लाइन करके दिखाता हूँ, आप इस सिस्टम को चूज कर लें ब्रिज रिडक्शन करने के लिए। इस सिस्टम को देखो सेम रिएजेंट आप डाल रहे हैं, तो दोबारा देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, कोई ये स्ट्रक्चर बनाई, जो एक डबल बॉन्ड हमने छोड़ दिया, देखो ये एसएस दिखा दिया। अब जो सिस्टम हमने चूज किया था कंजुगेटेड डबल सिंगल डबल, तो उसके अंदर क्या करना है, डबल बॉन्ड तो सिंगल हो जाएंगे, हम डबल बॉन्ड के बीच में देखो जो मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ, जो सिंगल था ये कैसा हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ये जो दोनों स्ट्रक्चर बने एक ही जैसी तो है, क्योंकि बेंजीन आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है आपका, सिमेट्रिकल। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा कि इन दोनों के अंदर ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो बोलो आपका, प्लस आर इफेक्ट वाला, जैसे अभी आपको ये दिख रहा है, या माइनस आर इफेक्ट वाला है, तो उसके बेसिस के ऊपर स्लाइट डिफरेंस आता है आपके ब्रिज रिडक्शन के अंदर, जो हमने फुल डिटेल में आपके प्रीवियस वीडियोस के अंदर समझा रखा है। अब वहां पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, देखो फिनोल लिया, तो वो कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप है, उस डबल बॉन्ड को हमने एज सच इंटैक्ट रखा, उसको क्या रखा बोलो, इंटैक्ट। जो बच गया था आपका सिस्टम, देखो ये मैं डॉटेड लाइन से ऊपर फिनोल में दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा सिस्टम, इसके अंदर जो डबल सिंगल डबल लिया, तो डबल बॉन्ड सिंगल हो गए, सिंगल है जो उनके बीच में, देखो ये सिंगल हमने क्या कर दिया बोलो, ये सिंगल, ये आपका डबल कर दिया हमने, देखो यहाँ पे फिर डबल बन गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये तो हुई फर्स्ट स्टेप, ये थी, ये अभी तक मैंने आपको बताया सिर्फ ब्रिज रिडक्शन के बारे में। कौन से के बारे में, सिर्फ ब्रिज रिडक्शन के बारे में। अगर माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता OH की जगह, तो फिर वो
उसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ऐसा ही होता, लेकिन स्लाइट डिफरेंस हमें रखना पड़ता। वो डिफरेंस देखो कैसे रखना पड़ता। हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि जो देखो मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आपको, साइड में एक स्ट्रक्चर बना के देखो। मान लीजिए बेंजोइक एसिड हम ले लेते हैं, देखो स्टेप्स, ये डबल सिंगल डबल हमने लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम उस कार्बन को भी जरूर लेंगे जिसके ऊपर CH ग्रुप लगा हुआ है, देखो ऐसे ब्रिज रिडक्शन करने के लिए, देखो ऐसे। और ये मैकेनिज्म में एक्सप्लेनेशन जब हम देते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, तभी हमें ये बात समझ में आती है कि ऐसा क्यों किया गया। तो क्यों का जवाब मैकेनिज्म के दौरान समझाया जा चुका है। देखो दोबारा से देखो स्ट्रक्चर कैसी बनी, ये डबल बॉन्ड हमने इंटैक्ट रखा, देखो जो मैंने लगा दिया। अब ये जो डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल जो दिखा रखे, डबल सिंगल हो जाएंगे, सिंगल कैसा हो जाएगा, डबल। दैट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। जब कैसा ग्रुप लगा हुआ हो बोलो, -R इफेक्ट वाला। और जैसे +R वाला हो, जैसे OH, तो किस तरह से क्या हमें करना है। अब दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो यानी कौन सा सिस्टम होगा, कौन सा पार्ट होगा जहां पे हमें ये रिडक्शन करवानी है, तो कौन सा कंजुगेटेड वाला हिस्सा ले, बेंजीन रिंग का। फिनोल में कौन सा लिया, बेंजोइक एसिड में कौन सा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रुप, वेदर इट इज द +R और द -R। और क्यों लिया मैं आपको फिर बताना, वो मैकेनिज्म के अंदर फुली एक्सप्लेन्ड है। हमें अब आगे चलते हैं। अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट बन चुका। अब जो ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, इसमें टोटोमेरिज्म चल सकती है, क्योंकि OH ग्रुप एक ऐसी डबल बॉन्ड से देखो यहाँ पे अटैच है जिसके अंदर अब टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो किस टाइप से, O और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने आगे शिफ्ट किए, देखो, और ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट इस डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए तो रेजोनेंस टोटोमेरिज्म चल सकती है। देखो H ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से छोड़ दिए, ये देखो ऐसे O और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, C और O के बीच में। वो जो कार्बन है बेंजीन वाला कार्बन, उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए वो पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा। नेक्स्ट कार्बन के पास गया, उस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को कौन मिलेगा, यही H जो OH वाला लॉस हुआ था। तो इस तरह से ही हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोहेक्सिनोन। बोलो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सिनोन। ये जो साइक्लोहेक्सिनोन यहाँ पे बना है, कैसी प्रोसेस चली, बोलो टोटोमेरिज्म। बोलो कैसी प्रोसेस चली यहाँ पे, टोटोमेरिज्म। अब इसका नाम कैसे करें, देखो नेमिंग। सबसे छोटा नंबर तो किसको दिया जाएगा, देखो आपके कीटोनिक ग्रुप को प्राइमरी फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 4 5 और 6। और डबल बॉन्ड कहाँ पे, 3 और 4 के बीच में। तो आप कंप्लीट नाम बिल्कुल करेक्ट लिखते तो कैसे लिख सकते थे, आप ऐसे लिख सकते थे, देखो साइक्लो भी बिल्कुल ठीक है, देखो ऊपर हेक्स भी बिल्कुल ठीक है। और जो इन है, इससे पहले आप क्या लगा सकते हैं, इसकी पोजीशन, बोलो क्या पोजीशन, इसकी पोजीशन है 3, तो 3 इन हो गया ना, 3 इन। और ऑन कहाँ पे, वो तो 1 पे ही है, तो 1 ऑन, कैसे 1 ऑन। तो इस टाइप से कंप्लीट नेम बन जाएगा इसका। बोलो कंप्लीट नेम क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट, विद द पोजीशन साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑन। और ENE का E हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ONE का O क्या था, बोलो वोवल था, इसलिए ENE के आगे E नहीं है। तो इस टाइप से ये हमने पढ़ा अबाउट द साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन की हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ली, उसकी क्लासिफिकेशन देखी, उसके डिफरेंट प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।